हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल निशा एजुकेशन। और आज हम समझने वाले हैं कि कुलीन वर्ग का क्या अर्थ होता है। तो कुलीन का मतलब होता है श्रेष्ठ, सर्वोत्तम या फिर उत्तम, जो सबसे ज़्यादा ऊपर हो उसे हम कुलीन कहते हैं। लेकिन समाज में ये कैसा वर्ग होता है? तो हमारे समाज में दो टाइप के लोग रहते हैं। एक जो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं और दूसरे जो बहुत कमज़ोर होते हैं। एक जो बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं और दूसरे जो बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं। तो ये जो कुलीन वर्ग है ये समाज का वही हिस्सा है जिसके पास बहुत सारा पैसा होता है, पावर होती है, शान और शौकत होती है, सब कुछ होता है। ये वही हिस्सा है जिसे कुलीन वर्ग कहा जाता है। लेकिन आज के समय में कुलीन वर्ग देखने के लिए नहीं मिलता, हालांकि काफ़ी देशों में ये है भी। समाज में भी ऐसे लोगों को ज़्यादा अहमियत दी जाती है जो कुलीन वर्ग से होते हैं। समाज में बहुत सारे ऊंचे वर्ग होते हैं, ठीक है, लेकिन उन सब में जो सबसे ज़्यादा खास और सबसे ज़्यादा ऊंचा वर्ग होता है वो कुलीन वर्ग ही है, जिसे मान्यता मिली हुई है। कुलीन वर्ग ऐसा वर्ग होता था, आज तो नहीं है लेकिन पहले होता था। पहले क्या होता था, राजा महाराजाओं के शासन में बहुत सारे वर्ग बटे हुए होते थे। उसमें जो सबसे ऊंचा वर्ग होता था वो कुलीन वर्ग होता था। लेकिन कुलीन वर्ग में ऐसा नहीं था कि कोई भी अगर मालदार हो गया, किसी के पास बहुत ज़्यादा फेम आ गई, बहुत ज़्यादा फेमस हो गया, पैसा आ गया, तो वो कुलीन वर्ग में शामिल हो जाएगा। नहीं, कुलीन वर्ग में जो पैदा होगा सिर्फ वही कुलीन वर्ग का कहलाएगा। और कुलीन वर्ग में सदस्यता लेने के लिए क्या होता था, राज व्यवस्था में जैसे कोई पद, कोई ऊंचा पद मिल गया, या फिर कोई युद्ध में जीत कर आ गया, या फिर राजा ने या सम्राट ने या महारानी ने किसी पर दया दृष्टि से उसे कुलीन बना दिया, तो इस तरीके से उसको सदस्यता मिल जाती थी। लेकिन कुलीन वही कहलाता था जो कुलीन वर्ग में पैदा होता था। और कुलीन वर्ग वालों को बहुत सारे बेनिफिट भी मिलते थे, जैसे उनको टैक्स पे नहीं करना पड़ता था और बहुत सारी चीज़ों में उन्हें छूट होती थी, तो वो इसलिए और ज़्यादा मालदार पे मालदार होते जाते थे। और राजा महाराजा इनकी मर्जी होती थी, वो जिसे चाहे सदस्यता दे दें, जिसे चाहे सदस्यता ना दें। कुलीन वर्ग में भी बहुत सारे ऊंच नीच करके बटे हुए थे, बहुत सारे वर्ग थे उसमें भी, लेकिन होते सारे कुलीन वर्ग के ही थे। लेकिन अगर बाकी वर्गों की तुलना में देखा जाए तो बाकी वर्गों की तुलना में कुलीन वर्ग सबसे ऊंचा वर्ग कहलाता था। कुलीन वर्ग में सबसे जो ऊंचा पद होता था वो होता था किसी महारानी का, किसी राजा का, सम्राट का, इन सब का ऊंचा पद होता था। वैसे तो आजकल ये है नहीं कुलीन वर्ग वगैरह, लेकिन अगर यूनाइटेड किंगडम और सऊदी अरब जैसे देशों में हम देखें तो आज के मॉडर्नाइजेशन में भी, आज के ज़माने में भी हमें राजशाही परिवार मिलते हैं। तो ये जो राजशाही परिवार हैं ये कुलीन वर्ग ही हैं, जिन्हें कुछ खास पावर्स मिली हुई हैं, कुछ खास चीज़ें मिली हुई हैं और बहुत सारे अधिकार मिले हुए हैं, और इनके पास बहुत सारी जायदाद है, ज़मीन है, पैसा है, पावर है, सब कुछ है। तो वैसे ज़्यादातर देश गणतंत्र, लोकतंत्र हो चुके हैं, लेकिन अभी भी कुछ देश हैं जहाँ पर ये देखने के लिए मिलता है। अगर जनसंख्या के हिसाब से हम कुलीन वर्ग देखें जो पहले होते थे, तो कुलीन वर्ग जनसंख्या के हिसाब से बहुत ही कम होते थे, लेकिन खजाने के हिसाब से इनके पास खजाना बहुत ही ज़्यादा होता था। जैसे मान लीजिए जनसंख्या का 100 लोग एक देश में रहते हैं तो उनमें से 3 लोग ही कुलीन वर्ग के होंगे, और देश का 90% हिस्सा जायदाद का, ठीक है, ज़मीन का, खजाने का, वो उनके पास ही होता था। क्यों? क्योंकि उनको कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं थी, कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी, वो सिर्फ अपने पैसे से ही पैसा कमाते रहते थे। जैसे वो लोगों को ब्याज देते थे, अपनी ज़मीनें देते थे लोगों को, किसान फसल वगैरह उगाने के लिए, और उनसे पैसा वसूलते थे। और उसके बाद अगर कोई बहुत ज़्यादा मालदार हो गया है कमा के या पढ़ लिख के कुछ करके, तो वो तब भी कुलीन वर्ग में नहीं शामिल हो सकता था, जब तक कोई महारानी, महाराजा, सम्राट वगैरह उसको अनुमति ना दे या सदस्यता ना दे। तो ये होता था कुलीन वर्ग। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कुलीन वर्ग किसे कहते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप किसी और वर्ड का मीनिंग जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइज़।